नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। आपके साथ मैं रोहित कुमार। वाराणसी जनपद के फूलपुर बाजार में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के द्वितीय स्थापना दिवस पर पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उमड़ा भीड़। आइए दिखाते हैं आर न्यूज ब्यूरो कार्यालय से खास रिपोर्ट। वाराणसी जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के फूलपुर बाजार में रविवार को लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के द्वितीय स्थापना दिवस पर पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुभारंभ इस अवसर पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि फूलपुर अमूल फैक्ट्री से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित जूनियर हाई स्कूल के पास मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम में उमड़ा भीड़। किस उपलक्ष्य में आपने रखा है आप? पत्रकार महोदय, पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस है, उसी का अवसर पर रखा गया है और इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों लोगों की बात उठाई गई है और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्लोगन दिया है कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार सम्मेलन है। इस पार्टी में अभी यह पार्टी आपकी प्रदेश में ही है या राष्ट्रीय लेवल पे काम करना शुरू कर दी है? पत्रकार महोदय, आपको बता दूं कि मंच पे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो हम प्रदेश में खूब मजबूती से काम करें और अन्य प्रदेशों में भी कार्य करने का प्रयास जारी है और उस पर भी काम हो रहा है। इस बार का जो ये आपका दूसरा स्थापना दिवस है, इसमें जन सैलाब जिस हिसाब से उमड़ी हुई है, आपको क्या लगता है कि 2027 में यह पार्टी कहां तक कामयाब होगी? ये लाखों का जो जनसैलाब दिखा है, इस जनसैलाब को देख के अब मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, कमज़ोर तबके से आते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये उन लोगों का प्यार है, ये उन लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग हम आशीर्वाद के रूप में यहाँ जनसैलाब के रूप में इकट्ठा हुए हैं और मैं और हमारे पार्टी के लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के जितने नेतागण हैं वो बराबर संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको उनका हक अधिकार मिले, वो समाज में उनको उच्चतम स्थान मिले। तो इसका बराबर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी मंच से जनगणना की बात की, जैसे हर पार्टियां जनगणना की बात कर रहे हैं, जी। तो आपकी पार्टी इस पर कहां तक खरा उतरेगी और किनका सपोर्ट करेगी? क्या जनगणना करवाने के लिए आप कहां तक जाएंगे? जातिगत जनगणना के लिए हम लोग पत्रकार महोदय एकदम वचनबद्ध हैं। चूँकि अभी क्रीमी लेयर की बात चलने लगी है, तो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं, जैसा कहा गया है, तो क्रीम है कहाँ? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों के पास क्रीम है कहाँ? तो लेयर कहाँ से बन गई? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और इसके लिए मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि आप सरकार बनाने का ताकत दीजिए, सरकार बनवाइए, जिससे कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएं और ये सुनिश्चित हो कि कौन किसका हक अधिकार खा रहा है, कौन किसका अधिकार छीन रहा है। तो इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ही ज़रूरी है। जातिगत जनगणना की बात हुई और पार्टी विस्तार की बात हुई, भ्रष्टाचार और जो गरीबों की बात होती है, तो कहीं न कहीं एक मामला है शिवपुर विधानसभा का। नीतीश मौर्य की हत्या हो जाती है, गरीब परिवार दर्शन भटक रहा है इंसाफ के लिए, अभी भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो मैं भी बोला हूँ कि पिछड़े लोगों को न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज मैं कह रहा हूँ ना कि हर जगह वही बैठे हुए हैं बड़े लोग। आज देखिए सदन में भी लोग नहीं बोल पाते हैं, जो पिछड़े लोग 60% के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ की वजह से, मैं जो समझता हूँ कि व्यक्तिगत लाभ की वजह से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको अपनों की बात उठानी चाहिए। तो जब तक मैंने अभी जो मंच के माध्यम से बोला है कि उच्च पदों पे ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग नहीं आएंगे, तब तक इनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी से तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी हम मौजूद हैं, वो
जाएं, अपने क्षेत्र में आपकी पार्टी का विस्तार करें, क्या संदेश दें? साथियों, मैं एक आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी कहीं घटना होती है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ रही है, अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो जब चुनाव आयोग ने केवल हरियाणा मध्य प्रदेश में 2 जगह चुनाव कराना हुआ एक साथ, तो हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं हो सकता, हम लोग इतने ताकत में नहीं है। चुनाव आयोग ने ये कहा ऐसा, तो बताइए कि पूरे भारत में आप कैसे वन नेशन वन इलेक्शन लागू करा सकते हैं, जबकि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 28 प्रदेश है और 8 केंद्र शासित देश है। तो इतने जब 2 प्रदेश में नहीं करा पा रहा है तो इतने में कहाँ से करा पाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 2027 में आपकी पार्टी कितनी सीटें पे चुनाव लड़ेगी? पत्रकार महोदय, सीटें निकाल सकते? आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिला तो मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम 403 सीटों में 403 सीट निकालने का प्रयास करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं साथियों। बस ये हम लोगों को दिखाना बंद कर दी है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग इतने लोग आए हैं। बड़ी मीडिया तो हम लोगों को देखना पसंद नहीं करती है और वो कहती है तो जाति के नेता हैं, ये तो जाति के नेता हैं। ऐसे जब बैकवर्ड कोई राजनीति करता है तो उसे जाति से बुलाया जाता है, और वही जब फॉरवर्ड राजनीति करता है तो उसको ऐसा नहीं कहा जाता है। इसका खेद रहता है हमें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आए इतना समय निकाल के। इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मौसम को देखते हुए हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हुए हैं, मैं नाम हूँ और उनका मंच से और अपने अध्यक्ष जी के युवा है हमारे, वो भी अपने सामर्थ्य को आदरणीय वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ हैं और अपनी ऊर्जा के छोटे छोटे से अंश को देकर उन्हें ऊर्जावान करें और उन्हें सामर्थ्यवान बनाएं, ताकि वो आपके उत्पन्न करती है। आज इस सर्व समाज के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो आवश्यकता है कि आज आपके हक और अधिकार के लिए जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को लगाए हुए हैं, अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा अंश उन्हें देने का अधिकार तो है। अगर आज आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाला कल भी आज से भी बदतर हो। आप सभी हृदय से जुड़ेंगे, ये मेरा अंतः विश्वास है कि वो आपके हक एवं अधिकार के लिए अवश्य लड़ेगा।